आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुश्मन जितने भी आपके ख़िलाफ़ हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, वो ज़ुबान से मुखालफत करते हैं, कलम से मुखालफत करते हैं, आपको ज़लील व रुसवा करना चाहते हैं, आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपको वो किस तरीके के साथ वो आपकी कोई मतलब प्राइवेट चीज़ें उसके पास हैं या कोई भी आपके समझते हैं राज है उसके पास आपके, तो या फिर वो आपको शैतानी अमलियात, जादू, तावीज़ात जैसे भी वो आपको तंग करता है। दुनिया के हर हरबे के साथ आपका दुश्मन आपको तंग करता है, कोई भी किसी भी एंगल से आपका दुश्मन आपको तंग करता है। तो ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है, आपने उसको पढ़ना बड़े तरीके से है, क्योंकि इसके जितने भी एक एक लफ्ज़ जोन सा है इस सूरह मुबारक का, उस लफ्ज़ के नीचे 4 फरिश्ते, 4 सरदार मौक्कलात और 70 मौक्कलात, और जितनी मरतबा आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे इतनी तादाद में ये सारी तादाद में मौक्कलात और फरिश्ते अल्लाह के आपके पास आएंगे और ये सारा सिस्टम एक कनेक्शन रूहानी ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से उतनी उससे 10 गुना ज़्यादा शैतानी ताकतें भी बेदार होंगी। यहाँ पे गलती ये है कि हम जब गलती करते हैं तो फिर नूरानी ताकतें चली जाती हैं, शैतानी ताकतें रह जाती हैं, फिर हमें जो उनसे 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर लोग वीडियो सुनते हैं और वज़ाइफ कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये ऐसे लगता है जैसे तकिए पे कोई चीज़ खड़ी हुई थी, कभी कहता है ये पाँव पकड़ के लाया जी, कभी कहते हैं ये हमें कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, कोई कहता है जी वजूद में चीज़ें हैं, इस तरह का कोई कहता है जी बड़े अरूज पे थे, समझ नहीं आई ज़वाल पजीर कैसे हो गए। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना जी हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, समझ नहीं आती हम पे कौन किसने किया है या करवाया है। ज़ाहिर बात है आमिल से आप जब भी हिसाब करवाएंगे तो वो उसको जब हिसाब के अंदर शैतानी चीज़ें आएंगी तो वो आपको यही कहेगा कि आप पे जादू है या साया है। अब उसको ये नहीं पता कि ये इसका अपना ही दावतशुदा माल है, यानी कि इसने खुद ही उनसे दोस्ती की है और ये सारी चीज़ें इसकी अपनी है, क्योंकि अमल आपने किया दरमियान में छोड़ दिया तो आपके साथ वो सारी चीज़ें आपके पास रह गई। शैतानी अमलियात जो उनसे हैं वो से जो उनसे शैतानी रूहें जो उनसी हैं, ये शैतानी जिन्नात जो उनसे हैं, शैतानी मौक्कलात जो उनसे हैं। तो ज़ाहिर बात है आप किसी को अपने बदन से शैतानी चीज़ों को निकालते हैं या अपने घर से या अपनी ज़िंदगी से, तो आपको क्या लगता है कि आप पे किसी ने जादू किया, करवाया या आपको कोई भी मसला है तो वो क्या आपकी तरफ भेजता है? तो वो ये सारी शैतानी चीज़ें जब आपकी तरफ आती हैं तो आप जब अल्लाह ताला की मदद लेते हैं और नूरानी कलिमात की तिलावत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो रूहानी ताकतें आती हैं तो फिर वो शैतानी ताकतों को जब भगाती हैं तो वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, गलती हम करते हैं, वो रूहानी ताकतें जब चली जाती हैं फिर वो शैतानी ताकतें वहाँ रह जाती हैं, क्योंकि हम गलती वो करते हैं। देखिए एक दूध का गिलास है और एक दूसरा वो भी दूध है लेकिन उसमें पलीती है, उसमें नापाकी है, और वो जो पाक दूध है वो तो हम पी सकते हैं ना, जो पलीत दूध है वो पलीत लोगों के लिए है। मेरी बात समझ आ रही है दोनों ही मतलब दूध है। अब ये है कि हमने जो पाक दूध था वो गज़ा थी रूहानी ताकतों की, और जो हमने उसी पाक दूध को हमने पलीत कर दिया तो वो गज़ा बन गई शैतानी, ठीक है, शैतानी रूहों की, शैतानी जिन्नात मौक्कलात की। मैंने मिसाल दी है बिल्कुल छोटी सी करके समझ आ जाए आपको। अब आपके पास था दूध, यानी कि आपने कुरान पाक का जो अमल है वो आपने करना जब शुरू किया तो आपके पास नूरानी ताकतें आ गई। अब आपने क्या किया, उसी अमल को जब आपने पलीती की हालत में कर लिया, नापाकी की हालत में, नजासत की हालत में, वो चली गई नेक रूह में, वो नेक जिन्नात, वो जो नेक थी अल्लाह तबारिक व तआला के जो नूरानी मखलूक़ात थी, अब वो शैतानी वहाँ रह गई, ठीक है जी। तो वो अब आपके साथ जो करेंगी वो आप सोच भी नहीं सकते, तो आपको पता भी नहीं है। फिर आप कहेंगे जी हमारे साथ क्या हुआ है जी, हमें समझ नहीं आ रही। इसके लिए कोई टेस्ट लेबॉर्ट्री तो है नहीं कि जो हम करके आपको बता देंगे जी इतनी तादाद में ये है वो है। तो मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि आप इसके ऊपर ख़ुद सर्च कीजिएगा कि मैंने कितनी, एक सेकंड में लाइन जो बोली है इसके ऊपर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। यानी कि हर घर के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर खबीस जिन और जिन्नियाँ मौजूद होती हैं, किसी को इल्म ही नहीं। उसके बैतुल खला में, उसकी लैट्रीन में, उसके वाशरूम में हजूर ने फरमाया पढ़ के जाया करो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इन खबीस जिन्नों से और इन खबीस जिन्नियों से। यानी कि जब आप पखाना करने का या पेशाब करने का आप इरादा करते हैं तो आप जब वाशरूम में जाने का सिर्फ इरादा करते तो वहाँ पे आपके इस्तकबाल के लिए हज़ारों
लाखों जिन जिन्नियाँ मौजूद होती हैं। तो जब वो आप दुआ पढ़ते हैं तो वो चले जाते हैं। फ़र्क इतना है कि जब आप मुंह में पढ़ते हैं तो वो और चीज़ है। तो बुजुर्गों के मुशाहिदात ये है कि आप इतनी आवाज़ में पढ़ें कि उनको सुनाई दे और वो भाग जाए, क्योंकि उनके लिए वो आग का छटा है। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो इस लेवल का आप देख लीजिए कि एक सिर्फ हम शाप करने का इरादा करते हैं तो वहाँ पे खुबूसी वल खबाइस, ये आप तादाद इसकी अकाउंट करके दिखाएं मुझे। तादाद अकाउंट हो ही नहीं सकती। हज़ारों में कहें थोड़ा है, लाखों में कहें थोड़ा है, करोड़ों में कहें थोड़ा है, अरबों में कहें थोड़ा है, खरबों में कहें थोड़ा है। ये तो जिन्नात की आप तादाद फिक्स कर ही नहीं सकते कि इतनी तादाद में ये आए हैं, ठीक है जी। तो ये पढ़ना कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा, और भाग सब ने जाना है, ठीक है जी। तो ये है इशारा समझने वालों के लिए कि आप जब भी कोई भी दुश्मन के लिए आप अमल करने जाते हैं तो उसके लिए आप तैयारी क्यों नहीं करते। आप देखें, ये जलाली अमाल होते हैं, मुझे कहते हैं जी शराइत के बगैर अमल बताएं। बहुत सारी बहनें, ये बहन भाई सब इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें अक्सर कहती हैं जी कुछ शराइत के बगैर अमल बताएं। तो भाई मैं कैसे आपको, मेरे पास तो कोई ऐसा, मुझे तो क्योंकि हज़ारों की तादाद के अंदर पूरी दुनिया से, यूरोप से, पूरी दुनिया से मुझे मैं उनके नाम वाक़यात बताने की मेरी आदत नहीं। वीडियोज़ के अंदर मैं बताऊँ तो यकीन माने इतने वाक़यात हैं मेरे पास के बहुत सारी बहनें वो कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल, मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि माशाल्लाह पूरी जिंदगी हम बड़े ज़बरदस्त। तो एक वीडियो सुनी है जी, बस समझ नहीं आई। तो उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि ये इससे घर से शैतानी रूहें निकल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब मैंने वो सुना है जी, तो वो मैंने किया है, वजीफ़ा किया है या कोई कलाम सुना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बाद मेरी तबीयत नहीं मतलब संभल रही, उसके बाद मेरे घर का निज़ाम, मेरी औलाद का निज़ाम, ये है जी, वो है जी। तो बताने वाले का हक बनता है कि जब भी आप कोई चीज़ किसी को वजीफ़ा, ख़ास तौर पे जलाली अमाल बताते हैं या ख़ास तौर पे आप कोई भी ईमानदारी से काम करें, कोई भी काम करते हैं। मैं भी पहले ऐसे फ़ज़ाइल बयान करना और वजीफ़ा बता देना, फ़ज़ाइल, ज़ाहिर बात है लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं हमें बस जल्दी जल्दी वजीफ़ा बताएं। ये जो जल्दी जल्दी वाले लोग होते हैं ना, 99% रजत के मामलात के अंदर यही होते हैं। तो मैं अब चस्के बसके तो देता नहीं हूँ, ना ही मैं इतने फ़ज़ाइल की तरफ जाता हूँ कि मेरा वजीफ़ा करें जी आपको ये हो जाएगा रातों रात, तो सुबह उठेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो कोई ऐसा नहीं है भाई, ये कि अगर आपने अमल करना है तो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ करना है। मेरी शराइत ज़्यादा सख्त नहीं है इस अमल के लिए, लेकिन इतनी है कि अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं तो फिर आपको रजत का मामला भी नहीं होगा और नुकसान का भी नहीं होगा। तो ये आपने अमल कैसे करना है इसको आपने समझना है, ठीक है जी। पहली शर्त तो ये है कि आपने बदबूदार चीज़ वगैरह का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है जी। कोई ऐसी चीज़ कोई भी है तो उसके बाद गाय के गोश्त, बड़े बीफ से आपने परहेज़ करना है जी। सदका इस अमल को करने से पहले आपने लाजमी देना है। बावजू करना है, जिस्म को पाक रख के अमल को करना है। और रूहानी इजाज़त के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। और रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं तो नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप रूहानी निस्बत करके कायम करके अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो अब आपने जो उनसे है इस अमल के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपका इरादा, जो तसव्वुर है, वो जो नीयत की सूरत में आपने करना है, वो आपकी इतनी आवाज़ आपके कानों तक आनी चाहिए कि आप जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं, दुश्मन को ज़लील और रुसवा करने के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, जो भी आपके मामलात है, या जो वजूद के अंदर से शयातीन को ख़त्म करने के लिए, या घर से, तो फिर आपने इस अमल को वो नीयत करनी है। मैं नीयत करता हूँ या मैं नीयत करती हूँ, कोई भी है, तो फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे तंग करता है, परेशान करता है, तो उससे मैं निजात चाहती हूँ, तो या निजात चाहता हूँ। तो जो भी उसने मुझ पर किया करवाया उसको वापस पलट दिया जाए। तो ये जब लफ्ज़ बोलेंगे तो वो जो इस अमल के एक एक लफ्ज़ के नीचे आप देख लें कि एक लफ्ज़ के नीचे 4 फरिश्ते, 4 सरदार मोकलात, 70 मोकलात, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इतनी तादाद के अंदर ये फ़ौज दर फ़ौज आपके पास आएंगे। और ये सारी नूरानी रूहानी मखलूक़ात जाके वो आपका काम करेंगी, जिस काम के लिए आप उनको ड्यूटी लगाएंगे। अमल की तादाद फ़िक्स है, 7 दिन का ये अमल है, इसको आप 3 दिन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 दिन की नीयत करनी तो 3 दिन मुकम्मल करना है, 7 दिन की करनी तो 7 दिन मुकम्मल करना है। दरमियान में आपने अमल को आपने छोड़ना नहीं है। तो आप ये जोन सा है अमले ख़ास जोन सा है, ये आप किस तरीके से करना है समझ के कीजिएगा। एक तो सर आपने दुश्मन का तसव्वुर बांध लेना है, नहीं बांधा जा रहा तो तस्वीर ले लें। अगर पता ही नहीं दुश्मन कौन है तो फिर आप देखें कोई भी है, नीयत में ये कह दे भी जो मेरा दुश्मन है मैं उसकी तरफ वापस पलटता हूँ। तो ये आपने सर क्या करना है कि आपने सूरह ज़िलज़ाल पढ़नी है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा,
ये आपने छोटी सी कुरान पाक की 30वें सिपारे की आखिरी जो कुरान पाक का सिपारा है सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ये छोटी सी सूरह मुबारक है। ये आपने जो उनसे 33 मरतबा पढ़नी है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ अपना असार लगाना है। असार लगाने का तरीका पूरी वीडियो इस पर बनाई है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। उस तरह आपने असार लगाना है। फिर आपने 33 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने फिर हसार को पानी पर दम करना है और वो आपने पानी पी लेना है। 33 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल जैसे जैसे पढ़ते जाना है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जैसे आपने ये पढ़ना है सर, ये दोनों आपके हाथों की मुट्ठियां ऐसे बंद हो, ठीक है जी। तो आपने जब पूरी सूरह ज़िलज़ाल एक मरतबा ख़त्म करनी है तो यूँ दोनों हाथ खोलने हैं, दुश्मन का चेहरे का तस्वर सामने रख कर दम करना है। फिर आपने यानी कि 33 मरतबा पढ़ना है और 33 मरतबा आपने दम करना है। और ये आप नमक पर दम करके दुश्मन को खिला दें तो फिर आपको पता लग जाएगा 2-3 दिन के अंदर के उसका, आप 7 दिन मुसलसल पढ़ के नमक तैयार करके दुश्मन को खिलाएं, पता चल जाएगा। पानी पे दम करके पिलाएं, ठीक है। जो आप नियत करेंगे ना, इस अमल, हर अमल के अंदर नियत का दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा होती है। आप नियत करते हैं मेरे वजूद के जो असरात है ख़त्म किए जाएँ, शैतानी असरात है जो वजूद के अंदर बाहर या जो मुझ पर किया गया, तो इसको काट कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें वापस भेज दी जाएँ जो मुझ पर आई हैं, जो मुझ पर किया गया है, तो वो मुअक्कलात जाके उसकी तरफ वापस छोड़ के आएंगे। ये सिर्फ नीयत का कमाल होता है। तो आप नीयत मजबूत करें, इरादा मजबूत करके अमल करें। इंशाअल्लाह अगर आपने शरायत पे अमल किया तो आपको किसी भी किस्म का रजत का मामला तो यकीनी तौर पर नहीं होगा। वजीफ़ा समझ आता है तो फिर आप दुआएं ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।